नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एसएससी के एग्जाम की बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम अत्यधिक निकट आ चुका है और एक एक दिन कम होता जा रहा है। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें। जो बुक आपके पास में उसी बुक से आप लगातार पढ़ते रहें, कोई भी नई बुक ना खरीदें, आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहें। हम एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने करवाते रहेंगे। और आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रोहतक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों का जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारे नए प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं और बहुत सारे नए प्रश्न इस वीडियो में करवाएंगे रोहतक से संबंधित। देखिए, वीडियो को स्किप करने से आपका ही नुकसान हो सकता है, तो वीडियो को स्किप ना करें, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप समझें। तो सबसे पहले आज हम साथियों पढ़ेंगे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हरियाणा की राजनीति की राजधानी कहा जाता है। हरियाणा में राजनीति की राजधानी के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बताएंगे रोहतक। और ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट कब बना था, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था। उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले हुआ करते थे, जिसमें से एक जिला कौन सा हुआ करता था दोस्तों, रोहतक। जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा के अंदर जिले हुआ करते थे 7, और उसमें से एक जिला कौन सा था, रोहतक हुआ करता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में ये जो रोहतक है ये किसके नाम पर बसाया गया है, तो आप बताएंगे तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर। तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है, तो आप बता देना रोहतक। ये रोहतक, जिसका एजुकेशन उपनाम की बात करें, रोहतक का उपनाम क्या है, तो आप बताएंगे दोस्तों एजुकेशन हब के नाम से इसे जानते हैं। एजुकेशन सिटी के नाम से किसे जानते हैं, तो सोनीपत। एजुकेशन हब के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बताएंगे रोहतक को। लेकिन कॉटन सिटी के नाम से किसे जानते हैं, पलवल को। और कॉटन हब के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बता देना सिरसा को। तो ये याद रखिएगा, एजुकेशन हब के नाम से हरियाणा का कौन सा शहर जाना जाता है, तो आप बताएंगे रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। पुराना नाम यदि पूछे तो रोहितासपुर इसका पुराना नाम है। रोहतक के क्षेत्रफल के पॉइंट की बात करें कि रोहतक का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 1745 रोहतक का क्षेत्रफल है। 1745 के अंदर 200 साल जोड़ दे, आप बताएंगे 1945। 1945 के अंदर यूएनओ की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप के ऊपर है। यूएनओ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप के ऊपर पड़ता है, ये याद रखिएगा। जो 17 एकड़ भूमि में 39 मंजिला है, जिसके लिए जमीन दान जॉन डी रॉकफेलर ने दी थी। लेकिन यूएनओ का नामकरण किसने किया था, तो आप बताएंगे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएनओ का नामकरण किया था। और यूएनओ की स्थापना है वो 1945 के अंदर, अक्टूबर 1945, शायद 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, यूएनओ डे भी मनाते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम जहर तरीके से याद होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले रोहतक के अंदर हम बात करेंगे स्थल भोर मठ की। स्थल भोर मठ के पॉइंट का जिक्र किया जाए कि स्थल भोर जो मठ है रोहतक के अंदर, इसकी स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे चौरंगी नाथ ने। स्थल भोर मठ की नींव किसने रखी थी, तो आप बताएंगे चौरंगी नाथ ने स्थल भोर मठ की नींव रखी थी। नाथ संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ एक तरीके से दूसरे शिव भगवान ही हुआ करते थे, शिव भगवान का पूरा आशीर्वाद इनको प्राप्त था। नाथ संप्रदाय का जनक माना जाता है किसे, गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ के शिष्य हुआ करते थे मस्तनाथ। और उस बाबा मस्तनाथ की याद में मेला कहां पर लगता है, तो आप बताएंगे स्थल भोर मठ में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबा मस्तनाथ का मेला कहां लगता है, तो आप बताएंगे स्थल भोर मठ रोहतक के अंदर बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है। तो ये सभी पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए कि स्थल भोर मठ कहां है, रोहतक में, जिसकी नींव चौरंगी नाथ ने रखी थी। नाथ संप्रदाय का जनक बाबा गोरखनाथ को माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जो शिव के भगत थे, लेकिन गुरु गोरखनाथ जिसके शिष्य कौन हुआ करते थे, बाबा मस्तनाथ। और बाबा मस्तनाथ की याद में मेला कहां लगता है, स्थल भोर मठ में। लेकिन घटना है 17 सितंबर 2017 की। 17 सितंबर 2017 के अंदर
अस्थल भोर मठ की गद्दी के ऊपर बाबा चांदनाथ जो बैठे हुए थे उनकी डेथ हो जाती है 17 सितंबर 2017 में। और अस्थल भोर मठ में की गद्दी के ऊपर बाबा चांदनाथ की डेथ होने के बाद में इसकी गद्दी के ऊपर बाबा बालकनाथ को बैठाया गया। बाबा बालकनाथ जो अलवर से सांसद है, अलवर जो राजस्थान में पड़ता है और हरियाणा के साथ में सबसे लंबी बाउंड्री लाइन राजस्थान बनाता है। हरियाणा के साथ में सबसे छोटी बाउंड्री लाइन का जिक्र किया जाए कि सबसे छोटी बाउंड्री लाइन उत्तराखंड और सबसे लंबी बाउंड्री लाइन कौन बनाता है? राजस्थान। राजस्थान का अलवर, अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ कौन सी गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं? तो आप बताएंगे अस्थल भोर मठ की गद्दी के ऊपर बाबा बालकनाथ बैठे हुए हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि महम की बावड़ी कहां है। अगला क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि महम की बावड़ी कहां है। तो आप बताएंगे महम की बावड़ी महम के अंदर पड़ती है। भाई महम की बावड़ी कहां है? महम में। और ये महम जिसका पुराना नाम क्या है? महेश्त। क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि महेश्त हरियाणा के कौन से कस्बे का पुराना नाम है, या महम का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे महेश्त, ये महम का पुराना नाम है। और उसी महम के अंदर एक बावड़ी पड़ती है जो 1656 के अंदर बनी थी। महम की बावड़ी 1656 में बनी थी। और ये महम की बावड़ी है, ये शाहजहां के दरबारी कवि, शाहजहां के दरबारी कवि सुद्दो कलाल ने बनवाई थी। महम की बावड़ी कब बनी थी भैया? 1656 में। जो किसने बनवाई थी? शाहजहां के दरबारी कवि हुआ करते थे जिसका नाम था सुद्दो कलाल। सुद्दो कलाल जिसका नाम हुआ करता था, उन्होंने ये महम की बावड़ी बनवाई थी। लेकिन ये जो महम की बावड़ी है, इसे महम का चौबीसी चबूतरा, सवर का झरना अथवा चोरों की बावड़ी के नाम से जानते। इसे महम का चौबीसी चबूतरा, सवर का झरना अथवा चोरों की बावड़ी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से, एकदम जहर तरीके से ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। आप एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, एक हरियाणा जी के एकदम जहर तरीके से। आप लगातार हमारे साथ में बस बने रहिए, लगातार आप हमारे साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रोहतक से किसने किया था? क्वेश्चन ये पूछेगा। और देखिए अभी 2021 के अंदर एस्टेट का एग्जाम हुआ था, 4 शिफ्टों के अंदर एस्टेट का एग्जाम था। उसके प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक शिफ्ट में और प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन था 1857 की क्रांति का नेतृत्व उस जगह से किसने किया था। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो आप चिंता ना करें, 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रोहतक से किसने किया था। तो आप बताएंगे रांगड़ समुदाय ने रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। रांगड़ समुदाय जो मुस्लिम धर्म से संबंधित था, ये वो मुस्लिम थे जो एक समय में राजपूत हुआ करते थे, जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो ये चीजें याद रखिएगा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांगड़ समुदाय ने किया था जो मुस्लिम धर्म से संबंधित था। लेकिन मुस्लिम सबसे ज्यादा कहां मिलता है, मुस्लिम धर्म सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो आप बताएंगे मेवात में। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कहां है? तो आप बता देना पलवल में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। तो ये याद रखिएगा, 1857 की क्रांति में रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रांगड़ समुदाय ने। लेकिन ये रांगड़ समुदाय जो मुस्लिम धर्म से संबंधित था, इसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। छक्के छुड़ा दिए तो 24 मई 1857 को एक फौजी टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए रोहतक पहुंची। 24 मई 1857 को एक फौजी टुकड़ी दिल्ली से रोहतक भेजी गई। लेकिन बात उससे भी नहीं बनी। तो अगस्त 1857 के अंदर, अगस्त 1857 में एक अंग्रेज सेनापति हुआ करते थे हडसन। इस हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता रोहतक भेजा गया। अगस्त 1857 में हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता रोहतक भेजा जाता है कि आप जाइए और उन विद्रोहियों को दबाइए। लेकिन उस हडसन से भी बात नहीं बनी। और जब हडसन से बात नहीं बनी तो इस हडसन ने रोहतक को 1857 की क्रांति में कौन से जिले के अधीन कर दिया था? अंग्रेज सेनापति हडसन ने रोहतक को 1857 की क्रांति में कौन से जिले के अधीन कर दिया था? तो आप बताएंगे जींद जिले के अधीन कर दिया था। कौन से जिले के अधीन? जींद जिले के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में कौन अंग्रेज सेनापति महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था? 1857 की क्रांति के दौरान कौन अंग्रेज सेनापति महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था? तो आप बताएंगे अंग्रेज सेनापति हडसन। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम कानोड़ है, कानोड़ का किला बलबन ने बनवाया था। बलबन गुलाम वंश का शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी
तराइन की पहली लड़ाई में 1191 में हार गया था, लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान हार गया था। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रवरदाई था, चंद्रवरदाई जिसका संबंध हिसार से था, हिसार जो फिरोज तुगलक ने बसाया था। तो ये सभी पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है ना, तो वीडियो को जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं ना, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, पूरे हरियाणा के अंदर वीडियो को फैला दो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर आर्य समाज की प्रथम शाखा कहां खुली थी? हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कहां खुली थी? तो आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 के अंदर कहां खुली थी, तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खुली थी। कहां खुली थी? रेवाड़ी में खुली थी, ये याद रखिएगा। लेकिन हरियाणा में आर्य समाज की दूसरी शाखा या रोहतक में आर्य समाज की शाखा कब खोली गई थी? 1883 के अंदर। हरियाणा में आर्य समाज की दूसरी शाखा या रोहतक में आर्य समाज की पहली शाखा कब खोली गई थी? 1883 में। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहां खुली थी? रेवाड़ी में। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से खुली थी। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे क्रांतिकारी बच्चों, आपने याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? कौन से जिले के जाटों पर आर्य समाज का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो आप बताएंगे रोहतक के जाटों के ऊपर आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो क्वेश्चन आता है 1916 में रोहतक से जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? 1916 में रोहतक से जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? तो आप बताएंगे सर छोटूराम ने। कौन सी भाषा के अंदर निकाला था? उर्दू भाषा के अंदर। और हरियाणा का एकमात्र जिला, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके अंदर उर्दू बोली जाती है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके अंदर उर्दू बोली जाती है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम। लेकिन 1916 में जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? सर छोटूराम ने। कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में? उर्दू में। सर छोटूराम जिसका जन्म 1881 में हुआ था, गढ़ी सांपला किलोई के अंदर हुआ था। गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर हुआ था। ये सर छोटूराम जिन्होंने आगरा कॉलेज से वकालत की पढ़ाई पूरी की थी 1910 में, जिन्होंने वकालत की शुरुआत की थी 1912 में, जिन्होंने रोहतक में जाट आर्य वैदिक हाई स्कूल की नींव, जिन्होंने रोहतक में जाट आर्य वैदिक हाई स्कूल की नींव रखी थी 1913 में। किसने? सर छोटूराम ने। और जिनको राव बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था, राव बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था 1914 में। और जिन्होंने जाट गजट समाचार पत्र निकाला था 1916 में। और जिन्होंने जमींदारी लीग बनाई थी किसानों के लिए 1924 में। जमींदारी लीग किसानों के लिए किसने बनाई थी? सर छोटूराम ने। कब बनाई थी? तो आप बताएंगे 1924 में, याद रखिएगा। और जिनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी 1927 में। और सर छोटूराम को सर की उपाधि दी गई थी 1937 में। और सर छोटूराम जिसने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड बनाया था 1938 में। और सर छोटूराम को दीन बंधु के नाम से भी जानते हैं। सर छोटूराम को दीन बंधु किसने कहा था? तो सर छोटूराम को दीन बंधु महात्मा गांधी और C.F. एंड्रयूज ने कहा था। सर छोटूराम को दीन बंधु कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी और C.F. एंड्रयूज। तो महात्मा गांधी और C.F. एंड्रयूज ने सर छोटूराम को दीन बंधु 1943 में कहा था। कब कहा था? 1943 में। तो सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे भाई, एकदम मस्त तरीके से। आप वीडियो को बस शेयर करना, आपके 10 सेकंड भी नहीं लगेगी वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करते हुए। तो कोई बात नहीं है, एकदम जहर तरीके से हम सीखेंगे और मस्त तरीके से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक बार प्रथम विश्व युद्ध की। आप सभी को मालूम है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 1918 से पहले कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में। क्या? वर्ल्ड वार। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ये सभी चीज आपको मालूम है। लेकिन इस विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंदर, इस विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र, हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक था भाई।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा में जो सैनिक भर्ती का जो केंद्र था, सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र हरियाणा के अंदर कौन सा शहर था? रोहतक। और इस रोहतक से कितने सैनिक भर्ती हुए थे? 22,144। लेकिन इस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? तो आप बताएंगे पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। रोहतक में जो प्रथम सैनिक भर्ती विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र खोला गया था, उसका विरोध किसने किया था? तो आप बताएंगे पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। याद रखिएगा बच्चे, 1914 से लेकर 18 तक जो वर्ल्ड वार चला था, उस वर्ल्ड वार के दौरान हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक था और रोहतक से 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। इस सैनिक भर्ती का विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। ये पंडित नेकीराम शर्मा, जिसका जन्म 1887 के अंदर होता है, कैलंगा गांव रोहतक के अंदर 1887 के अंदर, ये 1916 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अभियान के सदस्य बनते हैं। इन्होंने 1930 में पंडित नेकीराम शर्मा ने 1930 में भिवानी से हिंदी में संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था और इनकी डेथ 1956 में होती है। 1956 के अंदर ही हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनती है। प्यारे साथियों, पंडित नेकीराम शर्मा, जिसका एक कथन है, एक वाक्य है, पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। किसका कथन है? तो पंडित नेकीराम शर्मा का कथन है। और इसी के साथ में आप याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक था और उस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? तो आप बताएंगे पंडित नेकीराम शर्मा ने उस सैनिक भर्ती का विरोध किया था। ये याद रखिए आप बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, याद रखना एकदम मस्त तरीके से। उसके बाद में रोहतक में वैसे हाई स्कूल की नींव कब रखी गई थी? ये पूछ रहा है कि रोहतक के अंदर एक स्कूल पढ़ता है वैसे हाई स्कूल, और ये रोहतक में जो वैसे हाई स्कूल है, इसकी नींव 1921 में रखी गई थी। और 1921 में रोहतक में वैसे हाई स्कूल की नींव किसने रखी थी? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी ने रखी थी। मोहम्मद गौरी मत मान लेना, महात्मा गांधी ने। किसने रखी थी? महात्मा गांधी। वैसे हाई स्कूल जिसकी नींव रोहतक के अंदर 1921 में महात्मा गांधी ने रखी थी। आप सभी को मालूम है कि इंपीरियल बैंक जो है, वो इंपीरियल बैंक 1921 के अंदर बना था। इंडिया गेट जिसकी नींव 1921 में रखी गई थी। महात्मा गांधी अंबाला 1921 में आए थे और महात्मा गांधी ने कालका से शिमला तक जो नैरोगेज रेल लाइन है, उसके ऊपर रेल यात्रा कब की थी? 1921 में की थी। और रोहतक में महात्मा गांधी ने वैसे हाई स्कूल की नींव भी कब रखी थी? तो आप बता देना 1921 के अंदर रखी थी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है? तो आप बताएंगे पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है, जिसकी नींव कब रखी गई थी? 1924 और 1926। किसी बुक में आपको 1924 मिलेगा, किसी बुक में आपको 1926 मिलेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर एक ही डेट आती है, या तो 1924 आएगा या 1926 आएगा। लेकिन आपने दोनों याद रखना है, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक 1924 एंड 1926। उसके बाद में रोहतक के अंदर एक किसान व मजदूर सभा हुई थी। रोहतक के अंदर जो किसान व मजदूर सभा हुई थी, रोहतक में किसान व मजदूर सभा का आयोजन कब हुआ था? तो आप बताएंगे रोहतक में किसान व मजदूर सभा का आयोजन मार्च 1929 के अंदर हुआ। रोहतक में एक किसान व मजदूर सभा होती है और उस मजदूर सभा का आयोजन मार्च 1929 में होता है। लेकिन रोहतक में जो किसान व मजदूर सभा हुई थी, उसका आयोजन किसने किया था? तो आप बताएंगे अर्जुन लाल सेठी ने उसका आयोजन किया था। उसका आयोजन अर्जुन लाल सेठी ने किया था, लेकिन उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। देखिए याद रखिएगा, किसान व मजदूर सभा का आयोजन रोहतक के अंदर मार्च 1929 में होता है। किसान व मजदूर सभा का आयोजन रोहतक में मार्च 1929 में होता है, जिसका आयोजन तो अर्जुन लाल सेठी ने किया था, लेकिन जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी भाई? मोतीलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो आप बताएंगे रोहतक में। कब बनी थी? 1976 के अंदर। MDU जो है वो कब बनी थी? 1976 में। प्यारे बच्चों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, याद रखें, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक भी 1976 में ही बना था। महेंद्रगढ़ के अंदर एक जवाहरलाल नेहरू नहर है, उस जवाहरलाल नेहरू नहर में पहली बार पानी 1976 के अंदर ही आया था। इसी के साथ में आपने सभी बच्चों ने ये याद रखना है
कि ये जो 1976 है, इसी 1976 के अंदर हरियाणा और पंजाब के मध्य जो विवादित नहर है SYL, उसके पानी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिसूचना कब जारी की थी? तो आप बताएंगे 1976 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में नाम आता है महम। महम के अंदर एक चीनी मिल है। महम सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1991 के अंदर। महम सरकारी चीनी मिल जो है वो सहकारी चीनी मिल है, वो कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1991 के अंदर बनी थी। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी के अंदर भी 1991 के अंदर ही बना था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उसके बाद में हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कब निकला था? तो आप बताएंगे 1996 के अंदर। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है वो 1996 में निकला था। कल्पना चावला अंतरिक्ष में 1996 में गई थी और लोकदल पार्टी का गठन भी 1996 में हुआ था और चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी की सरकार भी 1996 के अंदर आई थी। और याद रखिएगा, हरियाणा में शराबबंदी कानून 1996 से लेकर 98 तक चला था। लेकिन प्यारे प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, याद रखिएगा, हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि है। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि है। और ये दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र कहां से निकला था? तो आप बताएंगे रोहतक से। और कब निकला था? तो आप बता देना 1996 के अंदर। देखिए, राष्ट्रीय समाचार पत्र का जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि रोहतक से कब निकला था? 1996 में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपने अपने माइंड में सेट रखना है और आप लगातार हमारे साथ में बने रहें। आप अपना प्यार और सहयोग लगातार बनाकर रखिएगा हमारे साथ में, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट पर्सन देखें। उसके बाद में है भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। आप जानते होंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा को, तो बीडी शर्मा को तो नाम सुना होगा आपने। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे भगवत दयाल शर्मा, जिनका संबंध बेरी से है। बेरी जो झज्जर में पड़ता है। दलबीर सिंह सुहाग पूर्व आर्मी चीफ, जिसका संबंध बेरी से है। भीमेश्वरी देवी का मंदिर और भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी के अंदर लगता है। और धनाढ्य लोगों की नगरी बेरी को कहते हैं और मंदिरों का गांव भी किसे कहते हैं? बेरी को। लेकिन भगवत दयाल शर्मा जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वो कहाँ है? तो आप बताएंगे रोहतक में। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कब बना था? 2008 में। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक कब बना? 2008 में। बहुत अच्छे। और उसके बाद में नाम आता है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है? तो आप बताएंगे रोहतक में। भाई बहुत बार पूछा जाता है, कब बना था? 2009 के अंदर। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के अंदर है। कब बना था? 2009 के अंदर। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कब बना था? 2009 के अंदर। ये याद रखिएगा, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? रोहतक में है। उसके बाद में इसी रोहतक के अंदर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी पड़ती है, BMU। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ है? स्थल भोर मठ रोहतक। कब बना था? 2012 के अंदर। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर कब बनी थी? 2012 के अंदर। और उसके बाद में साथियों नाम आता है 12 जनवरी 2017, 21वां राष्ट्रीय युवा दिवस। 21वां राष्ट्रीय युवा दिवस है, वो कहाँ मनाया गया था? 12 जनवरी 2017 को। तो आप बताएंगे रोहतक में। और इसी दिन रोहतक में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी की नींव भी रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंडो ग्रीक सिक्के, इंडो ग्रीक मतलब हम ये भी कह सकते हैं हिंदी यूनानी। इंडो ग्रीक आपने नाम सुना होगा भाई, इंडो ग्रीक सिक्के। इंडो ग्रीक सिक्कों का जिक्र करें कि इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले हैं, तो आप बताएंगे खोखरा कोट से मिले हैं। और खोखरा कोट कहां है? खोखरा कोट, तो आप बताएंगे रोहतक में। इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले हैं? खोखरा कोट से। उसके बाद में आपसे पूछे कि योद्धकालीन सिक्के हरियाणा में कहां से मिले हैं, तो आप बताएंगे खोखरा कोट से ही योद्धकालीन सिक्के मिले हैं। लेकिन आपसे पूछ ले योद्धकालीन मोहरे कहां से मिले? योद्धकालीन सिक्के तो हो गए, योद्धकालीन सिक्के खोखरा कोट से, लेकिन योद्धकालीन मोहरे कहां से मिली है? तो नौरंगाबाद। और नौरंगाबाद कहां है? तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर है। उसके बाद में कुषाण शैली का द्वार स्तंभ, कुषाण जो शैली है
इस कुषाण शैली का द्वार स्तंभ किसे कहते हैं? कुषाण शैली का द्वार स्तंभ हरियाणा का कौन सा शहर कहलाता है? तो आप बताएंगे रोहतक। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ हरियाणा के कौन से शहर को कहते हैं? तो आप बता देना साथियों, रोहतक को कहते हैं। उसके बाद में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली है? आपने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध जो है, इस महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली है? तो आप बताएंगे ब्राह्मणवास से। ब्राह्मणवास से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। उसके बाद में भगवान विष्णु की मूर्तियां रोहतक में कहां से मिली है? भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो आप बताएंगे मोहनबाड़ी से। और मोहनबाड़ी कहां है? तो आप बता देना साथियों, रोहतक के अंदर है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है नकुल दिग्विजय में। नकुल दिग्विजय में कौन से शहर का वर्णन मिलता है? नकुल दिग्विजय के अंदर रोहतक का वर्णन मिलता है। ये याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नकुल दिग्विजय ग्रंथ के अंदर कौन से शहर का वर्णन मिलता है? रोहतक का। और उसके बाद में नाम आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में कौन से शहर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे अग्रोहा व रोहतक का। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के कौन से शहरों का वर्णन मिलता है? अग्रोहा और रोहतक का। तीसरी शताब्दी के अंदर योद्धियों का कहां बोलबाला था? तीसरी शताब्दी में योद्धियों का कहां बोलबाला हुआ करता था? तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर बोलबाला हुआ करता था। किनका? तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर योद्धियों का। राज्य के में सिक्के ढालने के साँचे कहां से मिले? हरियाणा के अंदर सिक्के ढालने के साँचे कहां से मिले हैं? तो आप बताएंगे खोखरा कोट से। हरियाणा में सिक्के डालने के साँचे हैं वो कहां से मिले हैं? तो आप बताएंगे खोखरा कोट से मिले हैं। राज्य में मुद्रा बनाने के साँचे कहां से मिले? हरियाणा का वह गांव या हरियाणा का वह जिला जहां से मुद्रा बनाने के साँचे मिले। साँचे मतलब जो मुद्रा बनती थी, जैसे ईंट वगैरह नहीं बनते, लोहे का एंगल सा होता है, उसमें मिट्टी डाल दी जाती है, उसके बाद में उसको दबा दिया जाता है, फिर उसके बाद में उस मिट्टी को बाहर निकाल दिया, मतलब वो एक सांचा सा होता है लोहे का। तो इसी प्रकार से राज्य में मुद्रा बनाने के सांचे कहाँ से मिले हैं? तो एक गांव पड़ता है रोहतक के अंदर, वोहर माजरा से मिले। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें, दुर्गा मंदिर हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे दुर्गा मंदिर पड़ता है रोहतक में। और इस मंदिर का जो शिलान्यास है, दुर्गा मंदिर रोहतक के अंदर पड़ता है, इस मंदिर का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने किया था। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने किया था। ये चीज भी आपने याद रखनी है। उसके बाद में ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर। देखिए आपसे पूछे कि राज्य के अंदर हरियाणा राज्य के अंदर एकमात्र भगवान परशुराम का मंदिर कहां है? तो आप बताएंगे जींद में। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में। लेकिन भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहां है? तो भी आप बताएंगे यमुनानगर के जगाधरी में। लेकिन याद रखिएगा, आपसे पूछता है ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर, तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर। और इसी रोहतक के अंदर घड़ी सांपला किलोई के अंदर एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है शिव का, और शिव का मंदिर भी है, शिव मंदिर घड़ी सांपला के अंदर। उसके बाद में नाम आता है बाबा जमनादास का मेला हरियाणा के कौन से जिले में लगता है? रोहतक में। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है? रोहतक में। और उसके बाद में नाम आता है दुल्ला माहोल्ला का मेला। दुल्ला माहोल्ला का मेला कहाँ लगता है? दुल्ला माहोल्ला का मेला कहाँ लगता है? रोहतक में, ये याद रखिएगा। और शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? तो भी आप कहाँ बताएंगे? तो बताएंगे रोहतक के अंदर। उसके बाद में गुरुद्वारा लाखन माजरा कहाँ है? गुरुद्वारा लाखन माजरा कहाँ है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो रोहतक में। गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ है?
तो भी आप बताएंगे रोहतक में। और गुरुद्वारा मांझी साहिब भी कहां पर पड़ता है बच्चे, तो भी आप बताएंगे रोहतक में। गुरुद्वारा मांझी साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा लाखन माजरा, ये सभी गुरुद्वारे कहां पर पड़ते हैं, तो आप बता देना रोहतक में। उसके बाद में नाम आता लाल मस्जिद कहां है। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि लाल मस्जिद कहां है, तो आप बताएंगे लाल मस्जिद रोहतक में भी है और रेवाड़ी में भी है, और दोनों मस्जिद पूछी गई है। लेकिन जो लाल मस्जिद है रोहतक में, ये कहां बताई जाती है, तो लाल मस्जिद रोहतक में बताई जाती है भिवानी स्टैंड के ऊपर। भिवानी स्टैंड के ऊपर लाल मस्जिद बताई जाती है। लेकिन रेवाड़ी वाली लाल मस्जिद के बारे में आज तक पूछा जा चुका है कि रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है, ये रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनी थी, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अकबर के शासनकाल के दौरान। रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल के दौरान 1570 में बनी थी। 1570 जिसके अंदर अपन 400 साल ऐड कर दे 1970। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचा था 1970 में। याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनी थी 1970 में, और चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ को पंजाब में सौंपने की घोषणा की थी 30 जनवरी 1970 में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उसके बाद में नाम आता शीशे वाली मस्जिद कहां है। शीशे वाली मस्जिद का जिक्र करें तो शीशे वाली मस्जिद भी रोहतक के अंदर पड़ती है। लेकिन शीश महल कहां पड़ता है, तो आप बताएंगे फर्रुखनगर के अंदर पड़ता है। उसके बाद में पूछे आपसे कि दीनी मस्जिद कहां है, दीनी मस्जिद भी याद रखिएगा रोहतक के अंदर है। और उसके बाद में आपसे पूछे कि काजी मस्जिद, ये काजी मस्जिद जो रोहतक के अंदर है, किसी किसी बुक में आपको झज्जर भी बता दिया जाएगा, झज्जर के अंदर भी किसी किसी बुक में। काजी मस्जिद जिसे हरियाणा का कुतुब मीनार कहते हैं, हरियाणा का कुतुब मीनार कौन सी मस्जिद को कहा जाता है, तो आप बताएंगे काजी मस्जिद को। और ये जो काजी मस्जिद है, इसकी सीढ़ियां कुतुब मीनार की तरह गोल है। काजी मस्जिद है, इसकी सीढ़ियां कुतुब मीनार की तरह गोल है। बहुत अच्छे। उसके बाद में मैना पर्यटन स्थल, मैना पर्यटन स्थल कहां है, तो आप बताएंगे रोहतक में। गौकर्ण तालाब कहां है, गौकर्ण तालाब कहां है, तो भी आप बताएंगे रोहतक में। उसके बाद में आपसे एग्जामिनर पूछता है कि तिलियार लेक, तिलियार झील, तिलियार झील कहां है, तो भी आप बताएंगे रोहतक में ही तिलियार झील है। तिलियार झील, गौकर्ण तालाब, मैना पर्यटन स्थल, ये सभी टूरिस्ट स्पॉट कहां पर पड़ते हैं, तो आप बताएंगे रोहतक में। काला हिरण उद्यान कहां है, तो भी आप बताएंगे रोहतक में। हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन कहां होता है, रोहतक में। रोहतक में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज मिलता है, तो आप बताएंगे चूना पत्थर। और रवेदार चूना पूछे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा रवेदार चूना नामक खनिज कहां मिलता है, तो भी आप बताएंगे कहां, अंबाला के अंदर। हरियाणा राज्य फिल्म व टीवी संस्थान कहां है, रोहतक में। राज्य व्यावसायिक महिला प्रशिक्षण संस्थान कहां है, रोहतक के अंदर है। राज्य फाइन आर्ट संस्थान, हरियाणा राज्य फाइन आर्ट संस्थान कहां है, तो भी आप कहां बताएंगे, रोहतक के अंदर बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मस्त तरीके से। राज्य के किस जिले में सबसे कम गांव है, तो आप बताएंगे रोहतक में 143 गांव। हरियाणा राज्य के किस जिले के अंदर सबसे कम गांव है, रोहतक में है, 143 गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसके बाद में राज्य फुटवियर डिजाइन व विकास संस्थान, हरियाणा राज्य फुटवियर डिजाइन व विकास संस्थान कहां है, रोहतक में। रोहतक में मंगलयान के नट बोल्ट, मंगलयान जो मिशन था, मंगलयान के लिए जो नट बोल्ट बने थे वो कहां बने थे, हरियाणा के अंदर, रोहतक से। मंगलयान के लिए नट बोल्ट कहां बने थे, रोहतक में। इजराइल देश को नट बोल्ट निर्यात कौन सा शहर करता है, हरियाणा का वह जिला जहां से इजराइल के अंदर नट बोल्ट भेजे जाते हैं, रोहतक से भेजे जाते हैं। राज्य में एशियन पेंट उद्योग कहां का प्रसिद्ध है, एशियन पेंट का आपने नाम सुना होगा। एशियन जो पेंट है वो राज्य के अंदर कहां का प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर, रोहतक का। ठीक है। राज्य में मारुति सेंटर की स्थापना कहां की गई है, राज्य में मारुति सेंटर की स्थापना कहां की गई है, रोहतक में। मारुति कंपनी नहीं पूछ रहा है, मारुति सेंटर की स्थापना कहां की गई है, तो आप बता देना रोहतक में। याद रखें बहुत अच्छे तरीके से।
राज्य का सर्वाधिक 36 विभागों वाला विश्वविद्यालय। हरियाणा राज्य का वह यूनिवर्सिटी, हरियाणा राज्य का वह विश्वविद्यालय जिसके अंदर 36 डिपार्टमेंट है, 36 विभाग हैं, और ऐसा एकमात्र यूनिवर्सिटी है रोहतक के अंदर। कौन सा? MDU। राज्य का वह यूनिवर्सिटी जिसके अंदर 36 डिपार्टमेंट है, 36 विभाग है, MDU, जो रोहतक की पहली यूनिवर्सिटी है, रोहतक की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट याद रखना है आपने, एकदम मस्त तरीके से। अभी देखेंगे और अभी 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में नाम आता है दीनबंधु सर छोटूराम, जिसके बारे में हम आपसे बता चुके हैं। एक एक पॉइंट आपने पीछे जाके नोट करना है, एक एक पॉइंट। दीनबंधु सर छोटूराम का। उसके बाद में साक्षी मलिक का नाम आता है। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक को तो आप जानते होंगे, जिसने रियो ओलंपिक 2016 के अंदर कांस्य पदक जीता था। साक्षी मलिक, जिसका संबंध पूछा जाता है रोहतक के कौन से गांव से है, तो साक्षी मलिक का संबंध रोहतक के मोखरा गांव से है। साक्षी मलिक है, ये रोहतक के मोखरा गांव से है, और जिनका जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1992 के अंदर जिसका जन्म हुआ था साक्षी मलिक का, रोहतक के मोखरा गांव। ये पूछा जा चुका, ये क्वेश्चन आपने पहले एग्जाम दिए होंगे हरियाणा के, तो आपको भी पता होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका कि साक्षी मलिक का जन्म स्थान रोहतक के मोखरा गांव में है, और साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 के अंदर। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो आप बताएंगे साक्षी मलिक है, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है ममता खरब। ममता खरब, ममता खरब जिसे आप किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे गोल्डन गर्ल के नाम से। गोल्डन गर्ल के नाम से ममता खरब को जाना जाता है। 2002 के अंदर जब राष्ट्रमंडल खेल चल रहे थे, तो जो गोल किया था जिसकी वजह से भारत जीत पाया था हॉकी के अंदर, तो वो लास्ट का जो गोल था वो ममता खरब ने किया था, और इसी कारण इसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। 2002 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल के कारण इसे गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। हरियाणा के अंदर देवी रूपक योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2002 के अंदर ही हरियाणा में देवी रूपक योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नाम आता है नसीब कुंडू। नसीब कुंडू जो चंद्रावल फिल्म में अभिनेता थे, नसीब कुंडू, उसका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे रोहतक से। उसके बाद में नाम आता है राममेहर सिंह। राममेहर सिंह हॉकी खिलाड़ी कहां से है? रोहतक से। उसके बाद में नाम आता है केपी कौशिक। केपी कौशिक संगीतकार कहां से है? तो आप बताएंगे रोहतक से। सुभाष घई और अशोक घई निर्माता व निर्देशक कहां से हैं? रोहतक से। और उसके बाद में क्वेश्चन आता है रणदीप हुड्डा मानसून वेडिंग फिल्म में थे, जो मानसून वेडिंग फिल्म से रणदीप जो हुड्डा हैं उन्होंने एंट्री की थी बॉलीवुड में। मानसून वेडिंग फिल्म 2002 के अंदर आई थी, और उस फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी रणदीप हुड्डा ने, जिसका संबंध जसिया गांव रोहतक से है। मनोज कुमार और पूजा बत्रा, मनोज कुमार और पूजा बत्रा जो अभिनय से संबंधित है वो कहां से है? रोहतक से। जसविंदर नरूला जो संगीतकार है, गायन से संबंधित है, कहां से है? रोहतक से। और संग्राम दहिया हैवीवेट रेसलर कहां से है? रोहतक से। हरियाणा के लोक कवि व कलाकार दयाचंद मायना कहां से है? रोहतक से। हरदेवा जो दीपचंद का शिष्य हरदेवा जो गोहड़ गांव रोहतक से है। तो साथियों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलेंगे, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे, ये आपसे अनुरोध है। पूरे हरियाणा के अंदर फैला दो। बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए जोश और उत्साह के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।